नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम NCERT का क्लास 11 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर 1 का। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया था। तो बायोलॉजी नाम सर्वप्रथम जो है वो ट्रेविरेनस और लेमार्क ने बताया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, जया बैप्टिस्टस लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का नाम सुझाया था, जो जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान से जुड़ने से बना है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी का तात्पर्य क्या है। तो बायोलॉजी का तात्पर्य है जंतु एवं वनस्पति दोनों का अध्ययन से है। बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जंतुओं एवं वनस्पति दोनों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो है बायोस और लोगोस से बना है, अर्थात अध्ययन से मिलके बना है। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवितों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुई पास्चर ने 1822 से 1895 में किसकी खोज की। तो सूक्ष्म जीव अथवा रोगाणुओं रोग फैलाते हैं, रेबीज का टीका, एंथ्रेक्स का टीका, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लुई पास्चर ने ये बताया कि सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं और रेबीज का टीका लुई पास्चर और एंथ्रेक्स का जो टीका है वो लुई पास्चर ने खोजा था। और एंथ्रेक्स जो है ये भेड़ से इसका रिलेशन है। लुई पास्चर की बात करें तो ये फ्रांस के जो है वो सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक एवं रसायनवेत्ता थे और इन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीव सिद्धांत की स्थापना इन्होंने किया कि जो सूक्ष्म जीव है वही रोग को फैलाते हैं। इन्होंने कुत्ता के काटने पर होने वाले रेबीज तथा एंथ्रेक्स जो है वो भेड़ों में व्याप्त रोग को रोकथाम के लिए टीकों का भी आविष्कार किया लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइंस शब्द किस भाषा से लिया गया। देखिए, साइंस एक लैटिन भाषा है जो साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। साइंस का अर्थ क्या है? जानना। मतलब साइंस एक क्रिया है जो प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर देने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा खोजा गया था। तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा जो है वो डीएनए की खोज की गई थी। डीएनए की बात करें अगर, तो वाटसन जो थे ये एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे और ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे क्रिक। इन्होंने डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल की इन्होंने खोज की और जेनेटिक कोड के बारे में बताने तथा प्रोटीन बनाने की क्रिया को समझाने में खुराना और डब्लू हॉले का जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीयों ने कम से कम कितनी चावल की किस्में विकसित की थी। तो प्राचीन भारतीयों ने लगभग 10,000 चावल की किस्मों की विकसित इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किस उपनिषद में किया गया है। वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास जो है वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है और इसमें बताया गया है कि जंतुओं की तीन श्रेणियां हैं। पहला जीवन मतलब जीवज यानी स्तनधारी, अंडज जो पक्षी, सरीसृप और कीट, और उद्दीभज यानी सूक्ष्म जीव। और ये कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय विद्वान को औषधि विज्ञान का भगवान कहा जाता है। तो जो धन्वंतरी है उसको भारत का औषधि विज्ञान का भगवान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि किस संहिता को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्राचीन शोध माना जाता है। तो सुश्रुत संहिता को जो है वो प्राचीन शल्य चिकित्सा का सर्वाधिक प्राचीन शोध ग्रंथ माना जाता है। सुश्रुत संहिता की बात करें तो सुश्रुत जो है ये नासा शल्य चिकित्सा द्वारा प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग किया गया था और सुश्रुत मानव शारीरिक संरचना तथा मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में भी दक्ष थे। यानी जो सुश्रुत थे ये क्या थे? एक शल्य चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म यानी पाचन, उपापचय और प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के विषय में बताने वाले सर्वप्रथम चिकित्सक कौन थे। तो वो चरक थे। चरक ने ही पाचन, उपापचय और प्रतिरक्षा के विषय में बताया था और चरक को आनुवांशिकी तथा बच्चों के लिंग निर्धारक के घटकों का भी उनको ज्ञान था।
भारत में चिकित्सा की देशज विधि को क्या कहते हैं? तो भारत में चिकित्सा की देशज विधि को आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद का अर्थ होता है जो जीवन, आयु अर्थात जीवन, और वेद अर्थात ज्ञान, जो कि जीवन अथवा आयु का विज्ञान है। किस वैज्ञानिक को शारीरिकी का जनक के रूप में जाना जाता है? तो जो वेसेलियस हैं, आंद्रे वेसेलियस को शारीरिकी का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और वेसेलियस के आलेख थे डी ह्यूमनाई कॉर्पोरिस फैब्रिका, यानी मानव शरीर के आकार पर आधारित आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक के पुस्तक का नाम माइकोग्राफिया था। और रॉबर्ट हुक ने माइकोग्राफिया पुस्तक लिखा और फिलोसॉफी जूलॉजिक लेमार्क की, और स्पीसम प्लांटेरम कैरोलस लिनियस की, तथा ऑन द वेरिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अंडर डेमोन्स्ट्रेशन डार्विन की पुस्तक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि माइकोग्राफिया रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, फिलोसॉफी जूलॉजिक लेमार्क की पुस्तक है, प्लांटेरम कैरोलस लिनियस की है, और इसी प्रकार से जो है ये ऑन द वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अंडर डेमोन्स्ट्रेशन, ये डार्विन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, और ये जो है ये एक मृत कोशिका थी। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में कार्क की एक पतली परत देखी, जिसमें उन्होंने कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान खाली छोटे कोष्ठक पहचाने, जिन्हें उन्होंने कोशिका कहा था। वास्तविक जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम जो है ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था, और ये 1674 में उनके द्वारा किया गया। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को ही साधारण सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विपद नाम यानी बायोनॉमियल नोमीकल्चर को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया। कैरोलस लिनियस ने जो है इन्होंने द्विपद नाम पद्धति दिया था, जिसमें पहला भाग जाति और दूसरा भाग जो है पहला भाग वंश और दूसरा भाग जाति को दिखाता है। जैसे मनुष्य जो है वो होमो सेपियंस है, और मटर जो है वो पाइसस सेंटाइवम है। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में फॉसिल्स यानी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, और उत्तक का जो अध्ययन है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और ये 1862 ईस्वी में उन्होंने किया था। मेंडल को ही जो है वो आनुवांशिकी का जनक के रूप में भी फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी थी? तो आधुनिक वर्गीकरण का जो नींव है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आणविक जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो W.B. ऑस्टरबरी ने जो है ये आणविक जीव विज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया था, और ये एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। आनुवांशिकी जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिकता की क्रिया विधि और जीवों के आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जीव जंतुओं का आपस में संबंध और उनके चारों तरफ के वातावरण जिनमें वे रहते हैं उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मोडियम वाहक है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर इसके वाहक हैं।
और प्रोटोजोआ परजीवी जो है ये मनुष्य में मलेरिया फैलाते हैं। कौन? तो प्रोटोजोआ से मनुष्य में मलेरिया फैलता है। एड्स फैलता है तो देखिए एड्स जो है वो लैंगिक संपर्क से, रक्त चढ़ाने से, सुई लगाने से, यानी सभी तरीकों से एड्स फैल सकता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मेंडल के योगदान को पुनः खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये सेरमैक, हुगो डी ब्रीज और लॉरेंस के द्वारा जो है उन्होंने पुनः खोज किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मनुष्य के डीएनए में लगभग कितने जीन्स पाए जाते हैं? तो मनुष्य के डीएनए में लगभग 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला है कि पेनिसिलियम की खोज किसने किया था? पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलियम की खोज करता है जो नीले मोल्ड नोटेटम के विषैला उत्पाद है। अगला है हमारा यहाँ पे कि जन्मे हुए भ्रूण से सर्वप्रथम बछड़े का क्लोन किसने बनाया था? जन्मे हुए भ्रूण से सर्वप्रथम बछड़े का क्लोन जो है वो इयान विल्मुट के द्वारा बनाया गया था। ये स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जिस बछड़े का क्लोन बनाया उसका नाम जो है वो फ्रोस्टी दिया था इन्होंने। और यहीं पे जो है हमारा NCERT का जो है वो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। ऐसे करके हम सभी सब्जेक्टों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।